वेलकम टू स्टडी भाई। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। क्या होगा अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाए? यह एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होगा अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाए? हम इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हमारी सरकार और नागरिकों की तैयारी कैसी है? कौन बचेगा, कौन नहीं? हमारी तैयारी कैसी है? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? क्या हम इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं? और एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने घरों में आपातकालीन किट्स तैयार रखनी चाहिए? क्या हमें विशेष निर्देशों का पालन करना चाहिए? चलिए जानते हैं तथ्यों और लॉजिक के साथ। हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में कैसे सुरक्षित रहें और क्या कदम उठाएं। सबसे पहले समझते हैं परमाणु बम होता क्या है। यह एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि एक पूरा देश हिला सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था और आज भी वहां उसका असर दिखाई देता है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हमारे पास अत्याधुनिक मिसाइलें और परमाणु हथियार हैं जो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। हमारे पास भी मजबूत डिफेंस नीति है। ये नीति हमें किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है ताकि हम अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। लेकिन सीमा पर तनाव, वैश्विक राजनीति और आंतरिक विवाद किसी भी समय किसी देश को परमाणु टारगेट बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अगर सिर्फ एक परिकल्पना के रूप में भारत पर हमला होता है तो सबसे पहले कौन से शहर निशाने पर होंगे? यह सवाल हमें अपनी सुरक्षा रणनीति को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर एक मेगाटन का परमाणु बम दिल्ली, मुंबई या कोलकाता पर गिरता है तो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। रेडिएशन का असर 50 किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है। लाखों लोग चंद सेकंड्स में मारे जा सकते हैं। भारत भी पूरी तरह तैयार है। डीआरडीओ ने विकसित किया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। आकाश, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारत को मजबूत जवाब देने में सक्षम बनाती हैं। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं अगर परमाणु हमला हो जाए। सबसे पहले घबराएं नहीं, शांत रहें और अपने परिवार के साथ मिलकर एक योजना बनाएं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपात स्थिति में क्या करना है। सरकारी अलर्ट सिस्टम पर ध्यान दें। ये अलर्ट आपको महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश देंगे। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक रेडियो या टीवी है जो बैटरी से चलता हो ताकि आप बिजली कटने पर भी जानकारी प्राप्त कर सकें। समाचार या सरकारी अलर्ट ऐप को फॉलो करें। सुरक्षित आश्रय ढूंढें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सुरक्षित स्थान है जहां आप और आपका परिवार छिप सकते हैं। यह स्थान कंक्रीट की दीवारों के अंदर जमीन से कम 6 फीट नीचे होना चाहिए। कंक्रीट की दीवारों के अंदर जमीन से कम 6 फीट नीचे रहे। यह आपको रेडिएशन से बचाने में मदद करेगा। अगर आपके पास बेसमेंट नहीं है तो घर के अंदर सबसे सुरक्षित स्थान चुनें। खाद्य और पानी का भंडारण रखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 3 दिन के लिए पर्याप्त भोजन और पानी हो। ये भोजन और पानी बंद कंटेनरों में सुरक्षित रखें ताकि ये रेडिएशन से सुरक्षित रहे। कम से कम 3 दिन के लिए बंद कंटेनरों में सुरक्षित पानी और खाना रखें। रेडिएशन से बचाव करें। इसके अलावा एक आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, टॉर्च, बैटरी और अन्य आवश्यक वस्तुएं हों। दरवाजों और खिड़कियों को प्लास्टिक शीट और टेप से सील करें। यह रेडिएशन को अंदर आने से रोकने में मदद करेगा। सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद हैं। पहले 24 घंटे बाहर न निकलें। यह समय सबसे खतरनाक होता है क्योंकि रेडिएशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। घर के अंदर रहें और बाहर जाने से बचें। रेडिएशन सबसे ज्यादा पहले दिन होता है। सिर्फ आपात स्थिति में ही बाहर जाएं। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो सुरक्षात्मक गियर पहनें और जितना हो सके जल्दी वापस आ जाएं। सुरक्षित रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये जागरूकता फैलाने के लिए है। परमाणु हथियारों का उपयोग रोकथाम के लिए होता है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति दुनिया को एक जिम्मेदार राष्ट्र का संदेश देती है, लेकिन नागरिक स्तर पर भी जागरूक रहना बेहद जरूरी है। स्टडी भाई पर आपको मिलता है ज्ञान का असली धमाका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।